हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रवीण स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 6th एनसीईआरटी के ज्योग्राफी सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 6 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या लिखा हुआ है। जैसा कि आपको पता है, हम अपने हर वीडियोज़ में चैप्टर को रीड करते हैं और पैराग्राफ वाइज आपको समझाते हुए चलते हैं कि इस पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं पृथ्वी के स्थल रूपों के बारे में। दोस्तों, यहाँ सबसे पहले लिखा हुआ है कि आपने इनमें से कुछ स्थल रूपों को जरूर देखा होगा जो चित्र 6.1 में दिखाए गए हैं। तो चलिए देखते हैं 6.1 में आपको क्या क्या चित्र दिखाए गए हैं। दोस्तों, यही 6.1 है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पर्वत है, यहाँ पर पूरी पर्वत श्रृंखला है, यहाँ पठार है, यहाँ पर पहाड़ी है, यहाँ पर सहायक नदी है, यहाँ एक नदी है, यहाँ एक झील है, यहाँ मैदान है, यहाँ डेल्टा है। ठीक है, तो कई सारे स्थल रूप यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, तो इन्हीं स्थल रूपों के बारे में इस चैप्टर में ठीक से विस्तार से बताया जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको कह रहा है कि इस चित्र में जो भी चीजें दिखाई गई है उनमें से कई चीजों को आप पहले ही देख चुके होंगे। ठीक है, आप देखेंगे कि पृथ्वी की सतह सभी जगह एक समान नहीं है। पृथ्वी पर अनगिनत प्रकार के स्थल रूप हैं। स्थल मंडल के कुछ ऊंचे और कुछ नीचे तथा कुछ समतल भाग होते हैं। यहाँ कहा जा रहा है कि पृथ्वी सभी जगह एक समान नहीं होती है। सब जगह आप देखेंगे कि अलग अलग स्थल रूप है पृथ्वी के, अनगिनत स्थल रूप। हर जगह आप अलग अलग प्रकार के स्थल रूप देखेंगे। ठीक है, पृथ्वी में यानी स्थल मंडल में आप देखेंगे कहीं पे ऊंचा है, कहीं नीचा है, कहीं समतल है। ठीक है, आगे देखिए, ये स्थल रूप दो प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मैदान जिस पर आप खड़े हैं उनमें धीरे धीरे गति हो रही है। ठीक है, दोस्तों, यहाँ जो लिखा है उसको जब बचपन में मैं भी था या कोई भी जब बचपन में रहता तो समझना उसको बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन यहाँ बताया जा रहा है कि पृथ्वी का आप अलग अलग स्थल रूप जो देखते हैं ना, मतलब स्थल मंडल में आप जहाँ पर भी स्थल रूप देखते हैं अलग अलग, तो आपको एक सवाल आता होगा कि क्या ये पहले से ऐसे ही हैं या फिर कभी ना कभी ये बने हैं। ठीक है, तो दोस्तों उसी का यहाँ पर आपको उत्तर बताया जा रहा है कि पृथ्वी या फिर स्थल मंडल में जो स्थल रूप हमें दिखाई देते हैं वो दो प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं। ठीक है, अब ये दो क्या क्या प्रक्रियाएं हैं, तो पृथ्वी के अंदर कुछ ना घटनाएं होती रहती है। ठीक है, कुछ प्रक्रियाएं होती रहती है और इसके वजह से भी कई सारे स्थल रूप जो हम आजकल देखते हैं वो बनते हैं। ठीक है, और पृथ्वी के बाहर भी कई सारी ऐसी प्रक्रियाएं होती रहती है जिसके वजह से स्थल रूपों का निर्माण होता है। ठीक है, पृथ्वी के अंदर जो प्रक्रियाएं घटित होती है उसको हम आंतरिक प्रक्रिया के नाम से जानते हैं और पृथ्वी के बाहर जो प्रक्रियाएं घटित होती है उसको हम बाह्य प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, इन दोनों प्रक्रियाओं का परिणाम क्या होता है कि हमें पृथ्वी में अलग अलग स्थल रूप देखने को मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक बात और आपको बताई गई है कि आप जिस मैदान पे खड़े हैं ना, आपको जानकर तो आश्चर्य होगा, लेकिन ये बात सच है कि वो मैदान जो है ना वो धीरे धीरे गति कर रहा है। ठीक है, देखिए, हम जिस स्थल भाग में रहते हैं ना, वो पृथ्वी में कई सारी प्लेट है और उस प्लेट का एक टुकड़ा है। आपको मैं ठीक से समझाता हूँ इसको। जैसे आप इसको देखिए, ये ना पृथ्वी मान लीजिए इसको, जैसे पृथ्वी इसी तरह से बनी है। पृथ्वी का जो बीच वाला भाग है ना, ये वाला भाग, ये ठोस भाग है, मतलब कठोर भाग है। ठीक, और ये वाला जो भाग है ना, ये लिक्विड है। ठीक है, लिक्विड या फिर सेमी लिक्विड है। ठीक, और बहुत गर्म है। और यहाँ पर जो आ, जिस तरह का पदार्थ रहता है उसको हम मैग्मा कहते हैं। ये सब बाद में पढ़ेंगे आप, लेकिन आप इतना जान लीजिए कि बहुत गर्म रहता है यहाँ पर जो लिक्विड होता है वो, और लिक्विड या सेमी लिक्विड फॉर्म में रहता है। और इसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो भाग है ना, ये स्थल भाग है और ये ठोस भाग है, और इसको हम लोग स्थल मंडल कहते हैं और इसी में हम लोग रहते हैं।
ठीक है। अच्छा, ये जो स्थल मंडल है ना, ये पूरा कनेक्ट नहीं है, ये ना टूटा हुआ है बीच बीच से। जैसे मान लीजिए यहाँ टूटा हुआ है, यहाँ टूटा हुआ है, यहाँ टूटा हुआ है, यहाँ टूटा हुआ है, मान लीजिए यहाँ भी टूटा हुआ है, यहाँ भी टूटा हुआ है, यहाँ भी टूटा हुआ है। ठीक है, इस तरह से टूटा हुआ है। अब ये जहाँ पर टूटा हुआ है ना, जैसे अगर हम आपको एग्जांपल दें, देखिए मैं बताता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए ये एक स्थल मंडल का एक टुकड़ा है, एक स्थल भाग है। ठीक, ये स्थल भाग है, देखिए। अब इसमें ना मूवमेंट होता है। जैसे मान लीजिए ये स्थल भाग इधर मूव कर रहा है और ये स्थल भाग इधर मूव कर रहा है। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है। अच्छा, ये स्थल भाग इधर मूव कर रहा है, ये स्थल भाग इधर मूव कर रहा है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, और एक तरह से मूवमेंट होता है। जैसे मान लीजिए दो स्थल भाग ऐसे हैं, इस तरह से है, बीच में दरार है। ठीक, तो मान लीजिए ये स्थल भाग इधर मूव कर रहा होगा और ये स्थल भाग जो है वो इधर मूव कर रहा होगा। ठीक है, तीन तरह की चीजें हो सकती है। एक तो इस तरह की चीजें हो सकती है, या इस तरह की चीजें हो सकती है, या इस तरह की चीजें हो सकती है। ठीक है, उसी को कहते हैं प्लेटों का मूव करना। ठीक है, तो ये शब्द कई बार आता है लेकिन समझ में नहीं आता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूँ। ये जो है ना, इसको आप पृथ्वी मान लीजिए। पृथ्वी का सबसे अंदर वाला भाग जो है वो ठोस होता है। ठीक, उससे ऊपर अगर आप देखेंगे तो ये लिक्विड होता है और सेमी लिक्विड होता है। ठीक, और उससे ऊपर का ये वाला भाग जो है वो सबसे ऊपरी भाग होता है और इसको हम लोग स्थल मंडल भी बोलते हैं। ये स्थल मंडल जो है वो कई जगहों से टूटा हुआ होता है और ये टूटे हुए भाग मूव करते हैं, गति करते हैं। ठीक है, अब ये गति कितने प्रकार की होती है? तो तीन तरह से मूव कर सकते हैं। या एक दूसरे के ऑपोजिट मूव करेंगे, या एक दूसरे के करीब आएंगे, या एक दूसरे के समांतर मूव करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर ये इधर मूव कर रहा है, ठीक है, और ये किधर मूव कर रहा है? इधर मूव कर रहा है। तो ये ऑपोजिट मूव कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखें तो ये एक समान नहीं, एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। ठीक, यहाँ पर अगर आप देखें तो ये एक दूसरे के समांतर मूव कर रहे हैं। ठीक, तो इस तरह का मूवमेंट होता है। अच्छा, पृथ्वी के अंदर जो प्रक्रिया होती है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर दो प्लेटें मूव कर रही है। ठीक है, जैसे एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है। ठीक है, अब दोनों मूव कर रही है, एक इधर मूव कर रहा है, एक इधर मूव कर रहा है, दोनों एक दूसरे के करीब आ रहा है। और बहुत ज़्यादा अगर फोर्स लगेगा ना तो ये जगह ना ऐसे मुड़ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर एक पर्वत का निर्माण होगा। ठीक, ऐसा भी हो सकता है। और अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा ही प्रेशर पड़ गया तो ये प्लेट मान लीजिए कमज़ोर है तो ये नीचे धंस जाएगी। ठीक है, और नीचे क्या है? लिक्विड है। मैंने आपको बताया था, कलर से आपको डिनोट कर देता हूँ। नीचे क्या है? लिक्विड है। और ये लिक्विड जो है ना वो बहुत गर्म होता है। इससे क्या होगा ना कि ये लिक्विड इस भूमि को जला देगी। ठीक है, गला देगी पूरी तरह से, और ये एक इस तरह का क्षेत्र बनाएगी जहाँ से ये पृथ्वी के बाहर आ जाएगी। ये गर्म लिक्विड, जिसको हम लोग लावा बोलते हैं, मैग्मा बोलते हैं, और ये ज्वालामुखी बनाएगी यहाँ पर। ठीक है, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो ये प्रोसेस है, बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए ये बता रहा हूँ कि ये ना आंतरिक प्रक्रिया है। ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये आंतरिक प्रक्रिया है। इसको हम आंतरिक प्रक्रिया क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये पृथ्वी के अंदर घटित हो रही है। ठीक, यहाँ पर आपको एक वर्ड यूज किया गया होगा, आपको मैं दिखा देता हूँ। देखिए, यहाँ कहा जा रहा है कि दो तरह की प्रक्रियाओं के वजह से पृथ्वी में स्थल रूपों का निर्माण होता है। ठीक, पृथ्वी के अंदर लगातार गति हो रही है और प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है तो कभी धंस जाती है। ठीक है, ये कहा जा रहा है। मैंने आपको जो बताया यहाँ पर, जैसे आप देखिए, ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई ये आंतरिक प्रक्रियाएं हैं। ठीक है,
ये आंतरिक प्रक्रियाएं हैं। इसके वजह से यहाँ पर आपने देखा कि पर्वत का निर्माण हो गया, ठीक है, यहाँ पर पर्वत का निर्माण हो गया, यहाँ ज्वालामुखी बन गए, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और है, मान लीजिए ये प्लेटें अगर एक दूसरे से दूर जाती तब क्या होता, बीच में यहाँ पर गड्ढा वाला क्षेत्र बन जाता, ठीक है। उसके बाद यहाँ से फिर जो नीचे गर्म लावा है वो बाहर निकल जाता, ठीक है, ऐसे, और यहाँ पर ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण कर देता, इस तरह से ज्वालामुखी पर्वत बन जाता, ठीक है। तो आंतरिक प्रक्रियाओं के वजह से कहीं पर जमीन धंस जाती है तो कहीं पे ऊपर उठ जाती है, ठीक है। चलिए देखते हैं कि आगे क्या बताया गया है। देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि पहली प्रक्रिया क्या थी, आंतरिक प्रक्रिया। दूसरी प्रक्रिया यहाँ पर बताया जा रहा है कि बाह्य प्रक्रिया, स्थल के लगातार बनने एवं टूटने की प्रक्रिया है। ये बाह्य प्रक्रिया क्या है, तो स्थल के लगातार बनने और टूटने की प्रक्रिया है। पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को अपरदन कहते हैं और अपरदन की क्रिया के द्वारा सतह नीची हो जाती है और निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा इनका फिर से निर्माण हो जाता है। ये दो प्रक्रियाएं बहते हुए जल, वायु तथा बर्फ के द्वारा होती है और हम विभिन्न स्थल रूपों को उनकी ऊंचाई एवं ढाल के आधार पर पर्वतों, पठारों एवं मैदानों में वर्गीकृत कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, चलिए मैं आपको ठीक से समझाता हूँ। पहले इसको हम मिटा लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मैंने आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझा दिया कि किस तरह से आ, अपरदन और किस तरह से निक्षेपण होता है। एक बार मैं फिर समझा देता हूँ आपको। जैसे बहता हुआ जल है ना, जैसे कोई नदी को अगर आप देखते होंगे तो अपने साथ कई सारी मिट्टी को काट कर लेकर बहती है, ठीक। जहाँ से वो मिट्टी की कटाई करती है वो अपरदन कहलाता है। अब मान लीजिए कहीं पे नदी का बहाव धीमा हो गया तो उस मिट्टी को वो वहाँ पर छोड़ देती है और जहाँ पर छोड़ देती है वो निक्षेपण हो गया, ठीक है। तो अपरदन और निक्षेपण से भी कई सारी स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। सबसे ज़्यादा निर्माण तो आप राजस्थान में देखेंगे, जहाँ रेगिस्तानी इलाका है, वहाँ पर आपको तुरंत-तुरंत देखने को मिलेगा कि बहुत ज़ोर की आँधी आई, तो कई सारे बालू को अपने साथ उड़ा कर ले गई और जब बहाव धीमा हुआ वायु का, तब क्या होता है कि जितने सारे बालू को हवा उड़ाकर ले गई थी, वहीं पे छोड़ देती है। तब तुरंत एक बड़े से टीले का निर्माण हो जाता है। तो एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल है, लेकिन कई सारे क्षेत्रों में इसी तरह का कार्य होता है। जैसे चट्टानों को भी काटती है हवा, ठीक है? तो अपरदन और निक्षेपण की प्रक्रिया शायद आप समझ गए होंगे। तो ये आंतरिक प्रक्रिया और बाह्य प्रक्रिया है, ठीक है? जिसके तहत स्थल रूपों का निर्माण होता है हमारे स्थल मंडल में, ठीक है। तो हमने यहाँ पर अपरदन और निक्षेपण की प्रक्रिया को समझ लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम पर्वत कैसे बनते हैं, ठीक है, पर्वतों के बारे में जानेंगे और पठारों के बारे में जानेंगे, मैदानों के बारे में जानेंगे, जो हमारे स्थल मंडल के स्थल रूप हैं, ठीक। पर्वत, पठार, मैदान, ये सब ये मुख्य स्थल रूप हैं। वैसे तो कई सारे स्थल रूप हैं, ठीक है, लेकिन इन मुख्य स्थल रूपों के बारे में जानेंगे जो इस किताब में दिया गया है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।